कमरा अब खामोश है, इतना खामोश कि तुम्हें अपने दिल के टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। उसकी खुशबू अभी भी तकियों में कैद है, लेकिन वो जा चुकी है। तुमने ये घर बनाया था उसके लिए, एक सुरक्षित किला तूफानों से बचाने के लिए। हर एक ईंट तुम्हारी वफादारी और मेहनत का सबूत थी। तुमने सोचा था कि वो सुरक्षा चाहती है, स्थिरता, एक शांत बंदरगाह जहां उसकी टूटी हुई नाव आराम कर सके। और तुम गलत थे, बुरी तरह गलत। वो शांति से भाग गई, तुम्हारे बनाए हुए सुरक्षित किले से निकलकर वो सीधे उस तूफान की ओर दौड़ी जिससे तुमने उसे बचाने की कोशिश की थी। और उसने एक ऐसे आदमी को चुना जो खुद एक तूफान है, अप्रत्याशित, खतरनाक, अस्थिर, वो सब कुछ जो तुम नहीं हो। तुम खुद से पूछते हो, क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया? जवाब तुम्हारी गलतियों में नहीं, उसके अतीत के घावों में छिपा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग या रिपीटेशन कंपल्शन कहते हैं। उसका अवचेतन मन खुशी नहीं चाहता, वो बस वही चाहता है जो उसे परिचित लगता है। और अगर उसका बचपन अराजकता, दर्द और अस्थिरता से भरा था, तो शांति उसके लिए एक अजनबी भाषा है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा प्यार, यह सब उसके लिए एक विदेशी देश जैसा था, सुंदर पर डरावना। वो यहां की भाषा नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने तुम्हें एक प्रोवाइडर के रूप में इस्तेमाल किया, एक मरहम पट्टी की तरह। तुमने उसके घाव भरे, उसे फिर से खड़िद्धा किया। तुमने उसे इतना मजबूत बना दिया कि वो वापस उसी लड़ाई में जा सके जिसे वो प्यार समझती है। सच तो यह है, तुम उसके लिए एक प्रेमी नहीं थे, तुम एक संसाधन थे, एक अस्थाई अस्पताल। वो मर्द जिसे उसने चुना है, वो तुमसे बेहतर नहीं है, वो बस उसके ट्रॉमा के लिए एक बेहतर मेल है। वो उस पहेली का टुकड़ा है जो उसके टूटे हुए हिस्से में फिट बैठता है। वो उसके भीतर के शोर से बात करता है। तुम्हारी खामोशी उसे बहरा कर देती थी। उसका नाटक, उसका गुस्सा, उसकी अप्रत्याशितता, ये सब उसके लिए एक परिचित लोरी की तरह है। सोचो आरव और माया के बारे में। आरव एक वास्तुकार जो रिश्तों को भी इमारतों की तरह बनाता है, मजबूत नींव, स्पष्ट डिजाइन और भविष्य के लिए एक योजना। फिर वो माया से मिलता है, एक खूबसूरत बिखरी हुई कविता की तरह। उसकी आंखों में एक तूफान है जिसे आरव शांत करना चाहता है। आरव उसे बचाता है, उसे एक सुंदर घर देता है, एक स्थिर जीवन। वो उसे वो सब कुछ देता है जो उसके पास कभी नहीं था। कुछ समय के लिए यह काम करता है। माया मुस्कुराती है, वो शांत लगती है। आरव को लगता है कि उसने उसे ठीक कर दिया है, लेकिन शांति एक आदत है और माया को इसकी आदत नहीं है। उसका शरीर आरव के घर में है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अपने पुराने खंडहरों में भटक रही है। फिर करण आता है, एक कलाकार जिसके पास पैसा नहीं है, कोई योजना नहीं है, बस जुनून है। और उसका जुनून विनाशकारी है। करण माया से लड़ डांटता है, उस पर चिल्लाता है, फिर गायब हो जाता है और फिर भावुक कविताओं और बद्धे बद्धे वादों के साथ वापस आता है। यह चक्र, यह धक्का और खिंचाव, माया के लिए यही प्यार है। यह वही अराजकता है जिसमें वो बंधी हुई है। यह उसके लिए घर जैसा लगता है। और एक दिन वो आरव को छोड़ डांच देती है। उसके आखिरी शब्द, तुम बहुत अच्छे हो आरव, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। और इस क्रूर मजाक में एक सच्चाई छिपी। वो उसके लायक नहीं थी, या यूं कहें, उसका ट्रॉमा तुम्हारी शांति के लायक नहीं था। तुमने उसे बदलने की कोशिश की, उसे ठीक करने की, लेकिन तुम एक डॉक्टर नहीं हो और उसका दिल कोई क्लिनिक नहीं है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकते जो अपने डूबने को ही उड्डान समझता हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं दे सकते जिसे तूफानों से इश्क हो। तो अब क्या तुम कड़ी रेशवे बन जाओगे? क्या तुम यह मान लोगे कि अच्छे लड़कों की हमेशा हार होती है? नहीं, यह तुम्हारा सबक है, एक दर्दनाक लेकिन जरूरी सबक।
तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई और उसे देख नहीं पाया। तुम्हारा प्यार बर्बाद नहीं हुआ, यह एक निवेश था जिससे तुम्हें एक महंगी सच्चाई का पता चला। सच यह है कि तुम एक प्रोवाइडर नहीं, एक घर हो, और घर किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं होते, घर साझा करने के लिए होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो पहले से ही जानता हो कि शांति की कीमत क्या है।